नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज से जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई होने वाली है। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। राजभर के बयान पर बोले हैं अखिलेश कि ओपी राजभर अच्छा कह रहे हैं। राजभर के एसी वाले बयान पर अखिलेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ओपी राजभर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर राजभर के बयान की बात की जाए तो राजभर ने कल कहा था कि अब एसी के कमरे से अखिलेश यादव को बाहर निकलना पड़ेगा, आपको फील्ड में आना पड़ेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा। और उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राजभर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राजभर ने क्या कहा था कल अपने बयान में, जरा वो आपको सुनवाते हैं। उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकलना है, अब उनको निकालेंगे, हम जाएंगे तो ना, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे। और राजभर के इसी बयान पर अखिलेश ने आज क्या कहा है, जरा वो सुनिए। सरकार को देना चाहिए जवाब। आजम खान भी आपके साथ, लेकिन चले गए साथ में आपके। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी निकलते नहीं है बाहर। अच्छा कह रहे हैं। तो आपने सुना अखिलेश को भी, राजभर को। राजभर के बयान पर अखिलेश ने कहा वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, यानी वो भी मान रहे हैं कि अब इसी के कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। राजभर ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए, एसी कमरे से अखिलेश निकले। आज जब अखिलेश से इस बारे में प्रतिक्रिया ली गई तो आजम के बारे में भी उन्होंने कहा कि आजम हमारे साथ है, और साथ ही ओपी राजभर ने जिस तरह से बात कही थी उस पर भी उन्होंने कहा कि हाँ, ओपी राजभर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो राजभर अच्छा कह रहे हैं, अखिलेश ने इस बात को कहा, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि अब अखिलेश को जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हालांकि बहुत सही तरीके से अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते वो कह गए ठीक है, राजभर जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और अब ज्ञानवापी की बात करें तो वाराणसी में दोपहर 2 बजे के बाद ज्ञानवापी पर सुनवाई होनी है। जिला जज कोर्ट में मौजूद है। श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। वर्शिप एक्ट लागू होने पर भी सुनवाई होनी है। तो 3 याचिका है जिस पर आज सुनवाई होनी है। 2 बजे, दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी पर सुनवाई शुरू होगी। जिला जज कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई, वर्शिप एक्ट लागू होने पर भी सुनवाई होगी। तो लगातार ये जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट था, मामला सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ पहले सिविल कोर्ट में वाराणसी के था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में होगी। और आज 3 याचिका पर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि सुनवाई शुरू होने वाली है। जिला जज कोर्ट में मौजूद है। श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होगी, वर्शिप एक्ट लागू होने पर सुनवाई होगी। तो ये सारे मामले आज कोर्ट में हैं और इसी को लेकर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। और ज्ञानवापी मामले को लेकर आज वाराणसी की कोर्ट में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता परिवारवाद दाखिल करेंगे। विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर खुद को वादी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। विष्णु गुप्ता ने बताया कि उनके प्रार्थना पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर दावा पेश करेंगे। तो परिवारवाद दाखिल करेंगे हिंदू सेना। वो परिवारवाद को लेकर ये पूरी याचिका है। उन्होंने कहा कि इसे एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है और अब साक्ष्यों के आधार पर दावा पेश करेंगे। और ज्ञानवापी मामले में अब एससी में अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर कर मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने याचिका में कहा कि यह मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा कि सदियों से यहां भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है। ये संपत्ति हमेशा से उनकी रही है। किसी सूरत में संपत्ति से उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने और यहां तक कि नमाज पढ़ने से भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया से मूर्तियों को वहां से शिफ्ट ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भी मंदिर तोड़कर बनाई गई कोई मस्जिद वैध नहीं मानी जाती है, मस्जिद नहीं मानी जाती है। और 1991 का वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता है। इसलिए मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की जाए।
और वाराणसी से एक और खबर सामने आ रही है। वाराणसी में भगवान शिव से कान पकड़कर माफी मांगे काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के प्रमुख ने इस तरह की बात कही है। माफी मांगे, शिवलिंग की पूजा ना कर पाने पर मांगी माफी। कहा कि 300 सालों से नहीं हो पाई शिवलिंग की पूजा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़े होकर कान पकड़कर उन्होंने माफी मांगी है। तो ये तस्वीरें वाराणसी से ही सामने आई है। बताया जा रहा है कि भगवान शिव की पूजा 300 सालों से नहीं होने पर कान पकड़कर माफी मांगी गई है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के प्रमुख ने ये माफी मांगी, जिनको तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवलिंग की पूजा ना होने पर उन्होंने कान पकड़कर भोलेनाथ से माफी मांगी है। आज हमने ये संकल्प लिया था कि हम सपरिवार काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हमारा शिवलिंग मिला है उससे कान पकड़कर माफ़ी मांगेंगे। जो आदि विश्वेश्वर 300 साल से गंदगी में पड़े हुए थे, जो हमारी रक्षा करते हैं, हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। हम लोग इस पाप के भागी हैं और हम लोग कान पकड़ के आदि विश्वेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग से माफ़ी मांगते हैं। पूरे काशी की जनता की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। बाबा भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, हमें उम्मीद। तो आज से ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से राजीव और अनुपम दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राजीव का रुख करेंगे। राजीव, आज कितने बजे से सुनवाई शुरू होने वाली है? क्योंकि 3 याचिकाएं आज लगी हुई है। जिला जज वहां पर पहुंच चुके हैं कोर्ट में, और कितने बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी वहां पर? देखिए, ये सुनवाई अब से कुछ देर बाद 2 बजे के करीब लंच के बाद शुरू होगी। इस दौरान जिला जज सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर जो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जो उपासना स्थल कानून 1991 है उसके तहत सुनवाई की जाए कि क्या वो लागू होता है या नहीं, उसका प्रभाव है, इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, अब से कुछ देर बाद सुनवाई होने वाली है, तो सबसे पहले सुनवाई किस मुद्दे पर होगी? अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि भाई आप प्रायोरिटी में जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे पहले सुनवाई कर लीजिए। जो उन्होंने लगाया था, ऑब्जेक्शन लगाया था प्रतिवादियों ने, पहले उस पर सुनवाई करिए। तो सारा बहस, सारी सुनवाई उसी पे होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भाई हम लोगों ने तमाम साक्ष्य जो है, वीडियोग्राफी वगैरह सब साक्ष्य आ गए हैं, न्यायालय के समक्ष आ गए हैं। और पोषणीयता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है कि पोषणीयता पर जानना, इसको जानना, नेचर को जानना कोई गलत नहीं है। नेचर पे उसने टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि भाई आप नेचर जान सकते हैं, किसी चीज़ के स्वभाव को आप समझ सकते हैं। तो अगर ये दोनों देखिए, दोनों मुद्दे इंटरकनेक्ट करके जो है तब सुनवाई करनी चाहिए, हमारा अपना मानना है, ताकि इसका लाभ मिले कि भाई उसका स्वभाव, उसका नेचर क्या है, उसे जो जहाँ ज्ञानवापी परिसर का मंदिर है, जरा ये कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं जिस पर आज सुनवाई उन्होंने कहा कि सबसे पहले होगी। लेकिन सबका यही मानना है कि जब तक ये एक्ट खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी तरह से आधार बनाकर वहां पर मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं सुलझ सकता है। तो जरा ये बात भी उनसे पूछे। तो देखिए, यकीनन जो ये बात है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की थी कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है, अगर उस पर बात करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के, किसी भी स्ट्रक्चर के नेचर या प्रकृति के बारे में पता लगाना ये कानून उसमें नहीं रोकता है। ऐसे में अगर बात करें कि अगर इस कानून पर जो अब सबसे पहले इस पर चर्चा होगी, इस पर अगर सुनवाई होती है तो जो तमाम याचिकाएँ और हैं, चाहे वो श्रृंगार गौरी की पूजा की हो या फिर अन्य याचिकाएँ हैं, चाहे वो दीवार तोड़ की सर्वे की हो, जब तक पता नहीं लगाया जा सकेगा तब तक कैसे खुलासा हो? वही बात, यही प्रश्न हम लोग खड़ा कर रहे हैं ना। एक सवाल तो उठता ही है कि जब तक आपने कहा कि भाई पोषणीयता मेंटलिटी पे आप पहले सुनवाई कर लीजिए कि मेंटलेबल है कि नहीं है, माननीय न्यायालय ने कहा इस पे सुनवाई करिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये बाधित होता है कि नहीं, ये कैसे तय करेंगे आप? ये तो जब तक उसके साक्ष्य, जो नेचर आप नहीं समझेंगे, और नेचर समझने के लिए जो है सारे साक्ष्य जो है आपके सामने माननीय न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता कमिश्नर ने प्रस्तुत कर दिया, और सारे साक्ष्य डिस्क्लोज भी हो गए हैं। उन साक्ष्यों पे पहले सुनवाई कर लीजिए। हमारा अपना, जब साक्ष्यों पे सुनवाई हो जाएगी, नेचर उसका क्लियर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद जब आप बात करेंगे कि भाई ये मंदिर है कि मस्जिद है, सुनवाई हो कि ना हो, ये पोषणी है कि नहीं है, उसके बाद ये तय होना चाहिए।
लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि भाई प्रायोरिटी पे इसको जो है सुनवाई इस पे किया जाए, तो ठीक है। लेकिन हम लोगों का प्रयास होगा कि ये दोनों पक्ष जो है सारे साक्ष्य जो आ गए हैं उनको प्लस ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पोषणीयता पर कि बाधित होता है, दोनों को इंटर करेक्ट करके सुना जाए। ठीक है, वकील साहब आपके साथ राजीव बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, जिस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि आज जब पहली सुनवाई होगी तो उसी पर होगी। पहले वो डिसाइड होगा कि इस लॉ के आधार पर या फिर वहां पर जो नेचर मिले यानी जो सबूत मिले हैं, मंदिर होने के साक्ष्य रखे गए हैं, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या वहां पर लागू होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन सवाल यही है कि 8 हफ्तों में पूरी तरह से सुनवाई करने को कहा गया है। क्या आपको यह मामला लगता है कि 8 हफ्तों में पूरी तरह से निपट जाएगा? ये मामला लंबा भी खिंच सकता है। देखिए नीरू, क्योंकि अदालती जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर जिला जज की अदालत को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि इस पूरे मसले की सुनवाई जो है वो 8 हफ्ते में पूरी की जाए। अब देखना ये होगा, क्योंकि आज जाहिर तौर पर जिला जज की अदालत में पहली सुनवाई है। इससे पहले इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सेशन कोर्ट में चल रही थी और आज जिला जज जो है इस पूरे मामले की सुनवाई पहली बार करने जा रहे हैं। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, सेशन कोर्ट में जब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे और सर्वे की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी, तो वो उन सारी चीजों को उसी वक्त ध्यान में ये रखा गया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही तब सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जिला जज की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है या जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्तियां लगाई गई हैं उनको लेकर, तो यानी कि फिर वो जो सर्वे हुआ है, फिर उस सर्वे के क्रियान्वयन को लेकर के, उस सर्वे की रिपोर्ट्स को लेकर के, क्योंकि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं होता है तो फिर ये सर्वे का औचित्य होता है कि नहीं होता है, उस पर भी फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से एक तरफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है, जो मस्जिद पक्ष है उनकी जो याचिका है, उसके अलावा और जो याचिकाएं सेशन कोर्ट में दायर की गई थी वो सारी याचिकाएं, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जिला जज को सुनवाई करनी है, तो वो सारी याचिकाएं जो है जिला जज पे है, जिसमें कि पश्चिमी दीवार के सर्वे या एक और सर्वे की जो हिंदू पक्ष के द्वारा मांग की गई थी, या श्रृंगार गौरी के पूजा का जो मसला है, ये सारी चीजों की सुनवाई जिला जज को करनी है। जाहिर तौर पर 2 बजे लंच के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी और जिस तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के वाद बनता है या नहीं बनता है, सुनवाई होनी है या नहीं होनी है, ये तमाम जो कयास है, इस सब पर डिस्ट्रिक्ट जज जब सुनवाई करेंगे तो उस पर स्थिति साफ होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पूर्व महंत है कुलपति तिवारी, वो जो है शिवलिंग की पूजा की नियमित पूजा की अनुमति के लिए बाकायदा एक याचिका डालने के लिए जिला जज की अदालत जो कोर्ट है उसमें कोर्ट रूम के बाहर इस वक्त वो वहां पर मौजूद हैं और जिला अदालत परिसर में मौजूद हैं और वो वहां पर याचिका डाल रहे हैं। और उनका कहना है कि उनको भगवान शिव की जो शिवलिंग है वहां पर जो वजू स्थल पर जहां पर सील स्थान पर किया गया है वहां पर पूजा की अनुमति दी जाए, नियमित पूजा की अनुमति दी जाए, क्योंकि बाबा को भोग लगाना जरूरी है। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है। और अब देखना ये होगा कि 2 बजे जब सुनवाई होगी तो क्या जिला जज बिल्कुल, तो क्या ये कुलपति तिवारी की जो याचिका है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। राजीव और अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए। कुलपति तिवारी ने इसको लेकर क्या कहा है, जरा वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। विश्वेश्वरनाथ जो है मंदिर है, मैं विश्वेश्वरनाथ मंदिर के लिए जा रहा हूँ। मैं जो है विश्वेश्वरनाथ का महंत हूँ और मेरे पूर्वजों द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है। उसके 4 मंडप है, एक जो है ऐश्वर्य मंडप है, एक मुक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी भक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी मंडप है। भारतवर्ष की 110 करोड़ की, आपने क्या कहा? पूरा करिए। भारतवर्ष की 110 करोड़ की जो है आस्था, श्रद्धा और सनातन धर्म को लेके मैं आया हूँ और इसे मैं करूँगा। तो ज्ञानवापी पर कुछ देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। मेरे दोनों सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड
और ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने बुलेट पर खड़े होकर बनाया वीडियो। बुलेट पर स्टंटबाजी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। शाहरुख खान स्टाइल में स्टंटबाजी करता हुआ ये युवक दिखाई दे रहा है। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर अमूमन इस तरह की तस्वीरें दिख जाती हैं, लेकिन सख्ती के बावजूद ये स्टंटबाजी वहां रुक नहीं रही है। अब एक और स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने बुलेट पर खड़े होकर किस तरह से वीडियो बनाया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुलेट पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। शाहरुख खान स्टाइल में स्टंटबाजी करता ये युवक दिखाई दे रहा है। और उन्नाव से खबर है, जहां पर नर्स का शव मिलने के बाद जो परिजन है वो कब्र से शव को निकाला गया है। डीएम के आदेश पर अब दोबारा से पोस्टमार्टम नर्स का किया जाएगा। जिला अस्पताल में 3 डॉक्टरों का पैनल अब पोस्टमार्टम एक बार फिर से करेगा। मृतका नर्स की मां ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। प्रेमी जो पुलिस है वो प्रेमी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज चुकी है। ये पूरा मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 30 अप्रैल को नर्सिंग होम में शव मिला था। बाद में उसे दफना दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कब्र खोद कर शव को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि मां का कहना है कि इस नर्स के साथ रेप हुआ है। इसलिए दोबारा से 3 डॉक्टरों का पैनल इस नर्स का दोबारा से पोस्टमार्टम करेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो प्रेमी है जिस पर आरोप लगा है उसे मारने का, उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइन